Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So guys, I know तुम लोगों को इस टाइम कैसा लग रहा होगा. एग्ज़ाम है, उसका टेंशन, उसका फियर, उसका पैनिक, और दूसरी एक टेंशन है कि कोविड-19 है, किस तरीके से जाना है एग्ज़ाम सेंटर में. एनटीए ने क्या क्या मैनेजमेंट किया है तुम लोगों के लिए, एग्ज़ाम सेंटर में कैसे एंट्री करोगे, क्या होगा वहाँ पर, सैनिटाइजेशन किस तरीके से होना है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या पहन कर जाना है, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ. तो तुम्हारा आधा फियर रिलेटेड टू द कोविड-19 और एनटीए के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पर क्या मैनेजमेंट है, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम. सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पीडीएफ है, लाइक मैं अभी अपने लैपटॉप में देख के तुम्हें बता रही हूँ, बट इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी. अगर तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, सो फर्स्ट इज दैट the total number of exam center has been increased to 4,500. so 4,500 एग्जाम सेंटर्स बनाए दिए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अलग अलग सेंटर्स में जा सके. हर बार इतने एग्जाम सेंटर्स नहीं होते थे. द एग्जाम सेंटर फॉर नीट 2020 विल अंडरगो डीप सैनिटाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड. तो पहले और बाद में दोनों टाइम पे बहुत अच्छे से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, डीपली सैनिटाइजेशन किया जाएगा, जिससे कि अगर कहीं पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ भी जाता है तो उसका किसी पे कोई असर ना हो. नेक्स्ट, द सीटिंग प्लान विल बी अलाउड 2 कैंडिडेट्स टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 6 फीट. ठीक है, तो ये प्लानिंग रखी गई है. सीटिंग प्लान ऐसा है कि आप लोग को कैसे बैठना है, 6 फीट की दूरी पर बच्चे बैठेंगे, एक बच्चे से 6 फीट की दूरी पर दूसरा बच्चा बैठेगा. सो इससे पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली बनी रहेगी. नाउ नेक्स्ट, वाटर डिस्पेंसर विल नॉट बी फंक्शनल टू अवॉइड क्राउडिंग. तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी वाटर बोतल खुद लेकर जानी है, अपनी और कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट के अलावा कोई और मत लेकर जाना, अदरवाइज तुम्हें वो बोतल बाहर रखनी पड़ेगी और तुम्हें अगर एग्जाम सेंटर में प्यास लगी तो फिर तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा और किसी और का पानी पीने की जरूरत नहीं है. एग्जाम सेंटर में अगर पानी है भी वहाँ पर तो मत पीना, अपनी बोतल लेकर जाओ. ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट लेकर जाना. नाउ नेक्स्ट, नीट 2020 एडमिट कार्ड विल हैव एंट्री टाइम स्लॉट्स फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स. ठीक है, तो आपके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होंगे आपकी एंट्री के लिए. ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से पढ़ लेना अपना एडमिट कार्ड. Each slot will be allotted to only 30 candidates, avoiding crowding outside the exam center. बाहर ज़्यादा एग्जाम सेंटर में क्राउडिंग ना हो, इसके लिए आप एक एक करके, हर बार एक एक करके बुलाया जाता था ना, इस बार 30 बच्चों को बुलाया गया है, जिससे कि एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए. इसलिए अलग अलग टाइम स्लॉट भी बनाए गए हैं. तो ये तुम लोग को तब पता चल जाएगा जब तुम लोग का एडमिट कार्ड आएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हैव टू वियर मास्क एंड हैंड ग्लव्स टू द एग्जाम सेंटर. तुम लोग को एग्जाम सेंटर पर हैंड ग्लव्स और मास्क पहनकर जाना है, और डेफिनेटली पहनकर जाना. मास्क पहनने की अभी से आदत डालो, ग्लव्स पहनकर जाना, और अपने पास छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल भी लेकर जाना. नाउ नेक्स्ट, they must also carry a transparent bottle of hand sanitizer with them. हाँ, तो तुम्हें ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना है, उस पर ज़्यादा चिट्स विट्स ना लगे हो, उसको ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करना, वरना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. एट द एंट्री पॉइंट ही सिक्योरिटी पर्सनल विल ऑल्सो, अब ये है कि मेटल डिटेक्टर्स के बारे में बताया गया है उन्होंने कि मेटल की कोई भी चीज़ पहनकर मत जाना, इग्नोर करना, इयररिंग्स, रिंग्स, वॉचेस, इन सबको मत पहनकर जाना, क्योंकि वहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट, एट अ टोटल ऑफ 9,000 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है, वहाँ पर चेक किया जाएगा. द एग्जाम सेंटर विल हैव जैमर्स टू इंश्योर दैट नो कैंडिडेट इज यूजिंग एनी ब्लूटूथ वाईफाई डिवाइस, जो कि हर बार चेक होता था. एग्जाम सेंटर एग्जामिनेशन में मॉनिटर विद सीसीटीवी कैमरा. तो सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर किया जाता था, ये चीज़ हर बार होती थी, इट्स नॉट अ न्यू थिंग. Before entering the examination hall, candidates will have to flash their NEET admit card to the concerned person. तो तुम्हें अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, ये हर बार होता था. They will have to take off their mask briefly for the verification of their identity. तो तुम्हें बस हल्का सा अपना मास्क हटा के दिखाना होगा कि जो फोटो में है क्या वो तुम ही हो, क्योंकि हो सकता है कि लोग मास्क के पीछे कोई और हो. तो आइडेंटिटी के लिए तुम्हें थोड़ा सा बस ऐसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा मत करना, आइडेंटिटी दिखानी ज़रूरी होती है. ठीक है, उसके बाद
ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अबव नॉर्मल टेम्परेचर विल बी सीटेड इन अ सेपरेट रूम। अगर तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ठीक है, तो तुम्हें एक अलग रूम में बिठाया जाएगा, और अगर थोड़ा हाई रहेगा, थोड़ा सा अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, तो तुम्हें अलग रूम में बिठाया जाएगा। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम बाहर धूप अगर निकल आई है, उसकी वजह से तुम्हें गर्मी लग रही है, या एक तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर उसकी वजह से गर्मी लग रही है तो तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये मत सोचने लगना कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, मुझे अलग क्यों बैठाया गया है। ऐसा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देना, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, और उस टाइम में कुछ भी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर्जिकल मास्क विल कम wrapped with a neat question paper which has to be used during examination। और जब तुम लोग का एग्जाम हो रहा होगा उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर के साथ में एक सर्जिकल मास्क भी आएगा, वो तुम लोग को पहन के फिर एग्जाम देना है, ठीक है। अपना मास्क यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम अपना मास्क यूज करोगे तो हो सकता है कोई चीटिंग भी कर ले उसमें। सो अपना मास्क यूज नहीं करना है। वहां पर पेपर के साथ साथ जो पेपर मिलेगा तुम्हें नीट का, उसके साथ साथ एक सर्जिकल मास्क भी आएगा, उसको पहन के फिर एग्जाम देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द वॉशरूम वाटर ब्रेक्स विल बी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, वाटर ब्रेक नहीं होंगे, वॉशरूम नहीं जाना होगा, और अगर ज़्यादा लग भी रहा है तो ठीक है, अगर तुम्हें अनकंट्रोलेबल है, ज़्यादा लग रही है तो फिर जा सकते हो, बट उसके लिए अच्छे से सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना, ठीक है, और अच्छे से ध्यान रख के जाना, ठीक है। द वॉशरूम स्टाफ विल इंश्योर दैट कैंडिडेट्स वॉश देयर हैंड्स। हाँ, और वॉशरूम का जो स्टाफ है वो तुम्हारे हाथ भी सैनिटाइजर करवाएगा अच्छे से, तुम्हें प्रॉपरली अपने हाथ भी धोने हैं, ऐसे ही मत यूज़ करना वॉशरूम, ठीक है। देयर विल बी 2 इन्विजिलेटर्स पर 12 स्टूडेंट हु विल टेक हैंड राइटिंग सैंपल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वहाँ पर 6 बच्चों के ऊपर एक इन्विजिलेटर है जो कि उनके हैंड राइटिंग सैंपल्स लेगा, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू डिस्पोज देयर मास्क एंड हैंड ग्लव्स आउटसाइड एग्जाम सेंटर, प्रोविजन फॉर विच शैल बी मेड बाय अथॉरिटीज, ठीक है। तो तुम्हें अपने जो हैंड ग्लव्स और अपने जो मास्क हैं वो बाहर उतार के आ जाने हैं, ठीक। तो अभी समझ में आया, ये सारा प्रोसेस है जो कि एनडीए तुम लोग के लिए किया है। और बस अभी इस टाइम पे ज़्यादा कुछ मत सोचो, मैं यही एडवाइस दूंगी, जो टाइम है उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट किया तो तुम लोग अपना एक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो, और बाद में तुम्हें एक तरीके का रिग्रेट होगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा था, ठीक है। और जो बच्चे अभी ये सोच के परेशान है कि मुझे ये डिसीज़ है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो बच्चों ये आपका और आपके पेरेंट्स का खुद का अपना डिसीजन है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। देखो, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं यही कहूँगी कि सोच लो पहले अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इफ़ यू आर अ गुड, तो आप डेफिनेटली एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है। सो चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो और क्लासेस अटेंड करते रहो सारी। मैं डेली अनअकैडमी पे तुम लोग के लिए क्लासेस ले रही हूँ, 2 क्विज क्लासेस हैं जिससे कि मैं तुम्हें अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा सकूँ। मैं यूट्यूब पर भी वीडियोज़ डाल रही हूँ, सो स्टे विथ मी एंड बस पढ़ाई करते रहो। मुझे बस यही बोलना है, और प्लीज़ ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं, इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर भी है, ठीक है। और ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ऑल आर फॉर यू। तो अगर कोई भी टेंशन है तो उनसे बोल सकते हो, उनसे बता सकते हो, और डिप्रेशन में बिल्कुल भी मत जाओ यार। जब भी ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से बोलना पॉज, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, मुंह धो लो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ज़्यादा देर के लिए मत सोना, वरना सोते रह जाओ अगर एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहो।